ये मेरे दोस्त का रिक्वेस्ट है। यहाँ नया कंपनी अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इस कंपनी में एमएसएमई नंबर बार उद्यम नंबर वो उनको एक्चुअली कहाँ चाहिए था, उनको एक्चुअली आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस में चाहिए था। अब नया कंपनी क्रिएट हो रहा है, मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। अब कंपनी का नाम न्यू उद्यम कंपनी। अब ऐड कैसे करना है, ये ऐड करने का प्रोसीजर। अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कर्नाटका लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आके कंट्री तो इंडिया हो गया है। अब इंडिया हो गया है कंट्री। अब स्टेट तो कर्नाटक है। सिटी मेरा गांव तीर्थहल्ली। अब स्टेट कर्नाटका करना था, चलो ठीक है। अब शॉर्ट नेम में ऐड नहीं किया। ईमेल someone@udyamcompany.com, someone@newudyamcompany.com। हाँ, मोबाइल नंबर अब company.com। ठीक है। अभी एमएसएमई नंबर, एमएसएमई टाइप, ए मीडियम, ये एमएसएमई नंबर ये जो दिया है यह पेस्ट कर देता हूँ। ये तो नंबर डेमो के लिए दिया था मेरे लिए, 97418 ABCDE। प्रोसीड कर देता हूँ। अब क्रिएट कर देता हूँ कंपनी। यहाँ स्टेट कर्नाटका कर देता हूँ। अब क्रिएट कर देता हूँ कंपनी। अब यहाँ आता हूँ, आके अकाउंट ऐड कर देता हूँ। अकाउंट ऐड करके नाम डाल देता हूँ यहाँ पे सिटी फैब्रिकेटर्स। सिटी फैब्रिकेटर्स, वो उद्यम नंबर वो हमें अकाउंट्स पे जाके उद्यम का एक्टिवेट कर लिया। वहाँ तो फिल करने के बाद यहाँ आ गया। यहाँ उद्यम नंबर तो डाल दिया। अब अनरजिस्टर कर देता हूँ। ठीक है, वो एक्चुअली रजिस्टर करना था, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरा भी एक क्रिएट कर देता हूँ, जनता मशीन टूल्स, सन्ड्री डेटार ग्रुप, एमएसएमई टाइप, ये स्मॉल एमएसएमई नंबर, ये डमी नंबर है। ये एमएसएमई नंबर 22478। अब सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अब आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ, ट्रांजैक्शन में आता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड करके लोकल लेता हूँ, मल्टी रेट लेता हूँ, लोकल मल्टी रेट। अब एक पार्टी ने मैंने बना दिया है, ऑलरेडी पार्टी तो बना चुका है, सिटी फैब्रिकेटर्स। हाँ, फैब्रिकेटर्स हो चुका है, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है। अब यहाँ लिख देता हूँ एक्सेल टाटा 3516 टालब्रोस, बाद में हाउसिंग पैकिंग GP50 2 पीसेस। अब स्पीडोमीटर केबल सेट 3516 प्रीकॉल JIS टाइप। अब अप्लाई टैक्स कर देता हूँ। अप्लाई टैक्स करने के बाद अब R+ कर देता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक को कॉन्फ़िगरेशन में मैंने नहीं किया है। ओके, सेव कर देता हूँ। अब सेव तो हो गया। अब सेव होने के बाद SQL क्वेरी में आता हूँ। अब एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट शॉर्टकट Ctrl+Shift+F2, या आप फेवरेट को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कर दिया, अभी हो गया। अब Ctrl+Shift+F2 दबा दिया। अब एक ऐड कर देता हूँ फोन, FONE, बट VHONE नहीं है, FONE फोन। अब लिखता हूँ यहाँ पे मैं एक क्वेरी लिख देता हूँ, सेलेक्ट। अब मुझे उद्यम नंबर चाहिए, इसलिए मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट M2.C7 फ्रॉम मास्टर एड्रेस इन्फो एज M2 where
where WHERE where m2 dot master code is equal to master1 dot code is equal to master1 dot code। ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ चक्कर नहीं है, बहुत कोई भी चलता है। master1 डॉट कोड ब्रैकेट क्लोज, सब क्वेरी क्लोज। अब लिख देता हूं फ्रॉम master1 where master1 डॉट, स्पेलिंग गलत हो चुका है, अब मैं जानता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, वह ठीक कर देता हूँ। फिर master1 डॉट कोड इज इक्वल टू @acc कोड, यहाँ भी गलत हो चुका है, ट्रिपल acc आ चुका है। अब ये एरर मैसेज तो आएगा ही। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक सेकेंड वेट करके आगे बढ़ते हैं। वही क्वेरी अभी यहाँ पे आके लाइन बाय लाइन पढ़ते जाता हूँ। अब देखिए मैंने ठीक कर दिया acc कोड। अब रन कर देता हूँ सेव करके। अभी क्वेरी सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ से बाहर आता हूँ, डायरेक्टली आता हूँ आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। पहला आता हूँ अमाउंट रिसीवेबल, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में आ देता हूँ। यहाँ पे आके सन्ड्री डेटार लेता हूँ। सन्ड्री डेटार लेने के बाद अब रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ एक कस्टम कॉलम क्लिक कर देता हूँ। कस्टम कॉलम यहाँ एक नाम दे देता हूँ, न्यू डिज़ाइन। आप कोई नाम दे सकते हो इसमें, लिए वही देना यही देना ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो आपको पसंद आता है वो नंबर दे सकता है। अब यहाँ मैंने लिख दिया उद्यम नंबर। उद्यम नंबर मैंने ले लिया आफ्टर F1 आफ्टर वो टेक्स्ट ले लिया। अब डाटा फील्ड में आता हूँ अकाउंट मास्टर। अब F1 फील्ड्स के बाद डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप, मेरा FONE यहाँ रिजेक्टिव फील्ड वैल्यू एनेबल कर देता हूँ। सेव फील्ड को क्लिक कर देता हूँ। अब सेव फॉर्मेट में क्लिक कर देता हूँ। अभी रन करके देखता हूँ। अब रन करके देखते ही हमें यही एक बार रिफ्रेश होना है ग्रिड। अब दोबारा आता हूँ, यहाँ आके देखता हूँ मेरा उद्यम नंबर यहाँ पे आके है। जो मैंने इस क्वेरी में लिया है सिर्फ अकाउंट मास्टर, जो अकाउंट मास्टर के साथ उद्यम नंबर जुड़ के रहता है वही उद्यम नंबर वहाँ पे आपको डिस्प्ले में आ जाता है। देखिए मैंने यहाँ लिया है अकाउंट मास्टर डाटा टाइप में। जो अकाउंट मास्टर आप कितना भी अकाउंट्स क्रिएट करो, कितना भी नंबर डालते जाओ, जो आपको एक्चुअल क्या नंबर है उसका नंबर के साथ ये मिलके आ जाता है। अभी यहाँ पे आता हूँ बिल्स रिसीवेबल ग्रुप ऑफ अकाउंट, सन्ड्री डेटार लेता हूँ। यहाँ लेके डेटार लेता हूँ। डेटार लेके अभी एनेबल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ F2 दबा के। अब F2 दबा के डेट रेंज तो मैं 34 लेता हूँ क्योंकि मैंने डेमो कॉपी पे हूँ। मेरा मैक्सिमम वैलिड डेट तो 15 अप्रैल तरफ चलेगा, 15 दिन चलेगा। फिर भी रिपोर्ट वैल्यू डालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अब सिटी फैब्रिक्स यहाँ कस्टम कॉलम में लिख देता हूँ। लिख के यहाँ बोल देता हूँ न्यू डिज़ाइन। इसको भी ये न्यू डिज़ाइन बोल के आप बोल सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ उद्यम नंबर। यहाँ लिखता हूँ आफ्टर F1 यहाँ टेक्स्ट, और ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स मैंने पहले वहाँ तो स्टडी कर लिया है, अभी 20 ले लेता हूँ। यहाँ आके कैटेगरी में लेता हूँ अकाउंट मास्टर। अकाउंट मास्टर आफ्टर F1 यहाँ आता हूँ, वही क्वेरी सेम FONE फ़ोन क्वेरी लेता हूँ। रीजनरेट फील्ड वैल्यू इनेबल कर देता हूँ। अब सेव फॉर्मेट में क्लिक कर देता हूँ। अब एक बार ग्रिड रिफ्रेश करके दोबारा चेक करके देखता हूँ। अब मेरा तो सिटी फैब्रिकेटर्स होना था, वो स्पेलिंग थोड़ा गलत हो चुका है। अब यहाँ पे आके देखता हूँ, न्यू डिज़ाइन में आ गया। अब देखिए मेरा सिटी फैब्रिकेटर्स का उद्यम नंबर तो आ चुका है। बिल बैलेंस अमाउंट डेट वाइज ये सारा डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाता है। उसके मिलने के साथ भी यहाँ आपको पार्टी का जो उद्यम नंबर है वो उद्यम नंबर आपको MSME नंबर जो रहता है वो आपको मिल जाता है, डिस्प्ले के लिए मिल जाता है। अभी अकाउंट लेडजर में आता हूँ, सिटी फैब्रिकेटर्स को सिलेक्शन करना पड़ता है। यहाँ देखिए यहाँ तो है सिर्फ अकाउंट के लिए सेल्स, वहाँ तो ऊपर मिल जाता है लेकिन ग्रिड में तो नाम नहीं आता है। यहाँ एक क्वेरी लिख देता हूँ न्यू डिज़ाइन। अब ऐड न्यू कॉलम क्लिक कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं उद्यम नंबर। यहाँ आफ्टर F3 लेता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। अब
डिस्प्ले पे आता हूं, यहां आके अब क्वेरी सिस्टम में आ गया। यहां पे आके अभी एक क्वेरी लिखता हूं, कस्टमर। अब लिखता हूं एक सिंपल क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट। अब एक सब क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट मास्टर वन डॉट नेम या सिंपली नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर मास्टर वन डॉट कोड इज इक्वल टू tran वन डॉट मास्टर कोड वन, tran वन डॉट मास्टर कोड वन from tran one where tran one dot voucher code is equal to at the rate voucher code at the rate and tran one चलेगा, tran one dot voucher type and tran one dot voucher type is equal to 9। इतना तो लिखना पड़ेगा, voucher type is equal to 9। even it is not suitable for run type, now I have to make it voucher header inventory type inventory। अब क्वेरी तो सेव कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, Alt L दबा के आता हूँ अकाउंट लेडजर पे आके यहाँ लिख देता हूँ मैं एक कस्टमर ऑलरेडी टेबल वहाँ पे है। अब कस्टमर वैल्यू को एडिट कर देता हूँ यहाँ जाके। अब कस्टमर ऑलरेडी रेडी है, डिलीट फॉर्मेट को डिलीट कर दिया। अब मैं एक नया फॉर्मेट बना देता हूं, क्योंकि मेरा अब एक नया फॉर्मेट बना देता हूं। दोबारा नाम तो वही रहेगा लेकिन दोबारा बना देता हूं, नया तरीका से बना देता हूं। अब यहां लिखता हूं न्यू डिजाइन, ऐड पार्टी या कस्टमर, आपको जो लिखना है वो लिख लो। आफ्टर F3 यहां आता हूं अकाउंट मास्टर इन्वेंट्री हेडर में आता हूँ SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप, क्योंकि हमने वो प्रिंट आउट के लिए इन्वेंट्री हेडर लिया है मास्टर कैटेगरी, इसलिए यहाँ भी वही लेना पड़ेगा। अब सेव फील्ड हो गया, अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सेव फॉर्मेट को एनेबल कर देता हूँ। अब क्लोज करके एक बार रिफ्रेश, अब नहीं ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, फुल बाहर जाके Alt L दबा के अब हाँ न्यू डिजाइन में आ गया। यहाँ आके पार्टी का देखिए, अब देखिए सिटी फैब्रिकेटर्स, पार्टी कौन है? सिटी फैब्रिकेटर्स। अकाउंट तो सेल्स है लेकिन पार्टी सिटी फैब्रिकेटर्स। अब यहाँ तो अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे आके ये तो फॉर्मेट तो ऑलरेडी हमने देखा है। अब एक न्यू डिजाइन बनाया है फिर भी। अब फोन, ये क्वेरी तो फोन है। अब Alt L दबा के अकाउंट लेडजर ने ओपन किया। यहाँ आके मैं लिख देता हूँ, यहाँ आके ऐड उद्यम नंबर। अकाउंट लेडजर में पार्टी का नाम भी आ गया, अभी पार्टी का नाम का साथ पार्टी का उद्यम नंबर। यहाँ आके आफ्टर U1 टेक्स्ट, यहाँ कैरेक्टर मैं लेता हूँ 20 कैरेक्टर्स 20। अब उद्यम नंबर, अब डाटा फील्ड सिलेक्शन है, फील्ड वैल्यू में डाटा फील्ड। यहाँ आके लेता हूँ मैं अकाउंट मास्टर F1, सॉरी U1 के बाद यहाँ आता हूँ SQL क्वेरी, यहाँ लेता हूँ क्वेरी का नाम होगा फोन। यहाँ रीजनरेटर फील्ड वैल्यू में एनेबल कर देता हूँ। यहाँ आके सेव फील्ड क्लिक कर देता हूँ। अब सेव फील्ड क्लिक करके एक बार रिपोर्ट दिखता है। अब रिपोर्ट तो रिफ्रेश होना है ग्रिड। अब देखिए उद्यम नंबर पार्टी का आ गया। अब आपका अकाउंट लेडजर में भी आ गया। आपका अकाउंट लेडजर में आप ड्यू डेट जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालना